ऋषिमुख पर्वत में ही श्री सुग्रीव जी रहते हैं, हनुमान जी, जामवंत जी सभी रहते हैं। सुग्रीव जी यहाँ वहाँ राजा बाली के डर से रहते हैं। राजा बाली उनके भाई रहते हैं, उनके डर से वो ऋषिमुख पर्वत पे रहते हैं, क्योंकि बाली को श्राप मिला था कि वो ऋषिमुख पर्वत में नहीं जा सकता, इसीलिए वो भैंसे वहीं पर रहते हैं। अब उन्हें कोई दूत बताता है कि दो बड़े सुंदर सुंदर वीर पुरुष आ रहे हैं। तो सुग्रीव जी को ये भय लगता है कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए। सुग्रीव जी श्री बजरंगबली जी को भेजते हैं कि एक ब्राह्मण का रूप धर के जाओ, पता लगा कर आओ वो दोनों कौन है। हनुमान जी स्वामी महाराज की मुलाकात वहीं पर होती है प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी से। जैसे ही भगवान के पास जाते हैं, भगवान को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, परिचय भी नहीं पूछते हैं उस समय। जैसे ही भगवान को देखते हैं और पूछते हैं, हे स्वामी आप बताइए कौन है, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं या आप वही हैं जो चराचर जगत के स्वामी हैं, इस पृथ्वी का भार हरने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए अवतार लिए, क्या आप वही हैं? भगवान कहते हैं, हे सखा, मैं अयोध्या मेरे श्री दशरथ जी का पुत्र राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। सिर्फ राम लक्ष्मण सुनते ही हनुमान जी तुरंत भगवान के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। हे स्वामी आप इतना विलंब क्यों किए मुझे दर्शन देने में? मैं मानता हूँ कि मेरा कपि शरीर है, बानर का शरीर है, मुझे इतना सुख नहीं होती है, लेकिन आप मुझे ऐसे कैसे भूल गए नाथ? तब भगवान राम कहते हैं कि मैं कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलता हूँ। हे हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अत्यधिक प्रिय हो। हनुमान जी कहते हैं कि हे स्वामी आप चलिए मेरे कंधे पर बैठकर और मैं आपको सुग्रीव जी से मिलवाता हूँ, आपकी मित्रता करवाता हूँ और वही सीता माता को खोजने में आपकी सहायता करेंगे। भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी स्वामी महाराज विशाल शरीर धारण करते हैं। सगाई सा
जब भगवान उड़ान भरते हैं, श्री हनुमान जी स्वामी उड़ान भरते हैं, राम लखन और हनुमत वीरा मानहु पारथी सन्मति हीरा, तीनों होत शोभित ऐसे, तीन लोक एक संग हो जैसे, पुलकित दास मेरे जल छायो, अक्षय सुख सुभग पायो, आज नहीं जग में कोई बजरंगी साथ आज नहीं जग में कोई बजरंगी साथ काहे पड़े को वीर विक्रांत रहे हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी और श्री लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं श्री सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी देखते ही भगवान को बिल्कुल गदगद हो जाते हैं, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे नाथ, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन करके। भगवान तुरंत उनको उठाते हैं और बोलते हैं हे सुग्रीव, आप तो मेरे मित्र हैं। देखिए भगवान ने पूरी रामचरितमानस में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि भगवान ने किसी और को मित्र बनाया है। भगवान ने सर्वप्रथम सुग्रीव को मित्र बनाया, उसके बाद विभीषण को मित्र बनाया। तो यहाँ पर सुग्रीव जी से कहते हैं कि आप तो मेरे मित्र हैं। सुग्रीव जी अपनी सारी कथा बताते हैं। भगवान पूछते हैं आप इस पर्वत पे क्या कर रहे हैं। सुग्रीव जी सारी कथा बताते हैं कि मैं दानव का एक पुत्र था मायावी, जो कि हमें ललकार रहा था, और मेरा जो बड़ा भाई है बाली, हम दोनों साथ में बड़े ही प्रेम से रहते थे। लेकिन जब वो मायावी आता है राक्षस, उसको मारने के लिए बाली आगे बढ़ता है, जाता है। जैसे ही बाली एक गुफा के अंदर चला जाता है मायावी राक्षस को मारने के लिए, तो बाली मुझसे कहकर जाता है कि 15 दिन मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं नहीं आऊं तो तुम चले जाना। अब सुग्रीव 15 दिन क्या 1 महीने प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बाली वापस नहीं आते हैं। अचानक से खून की धारा दिखती है। श्री सुग्रीव जी को लगता है कि बाली मुझे लगता है मारा गया, तो रक्षा करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर लेकर, शिला लेकर गुफा को बंद करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं, लोग सोचते हैं कि अब राजा नहीं है, तो सुग्रीव जी को राजा बना दिया जाता है। बाली आ जाते हैं। बाली को लगता है कि ये तो जानबूझकर इसने ऐसा कार्य किया है। बाली ने सुग्रीव को मारकर अपने राज्य से उसे निष्कासित कर दिया, और गलत कार्य ये किया कि सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ रख लिया। भगवान राम को यही बात अच्छी नहीं लगी। भगवान राम कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, और जो मित्र अपने मित्र की सहायता ना करे, जो मित्र अपने मित्र के पीछे बुराई करता हो, उसके लिए कटु वचन बोलता हो और मुख के समक्ष प्रिय वाणी बोलता हो, ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव जाते हैं, बाली को ललकारते हैं। बाली की पत्नी तारा कहती है कि स्वामी, सुग्रीव की जो आवाज है उसमें बड़ा तेज नजर आ रहा है, ये जरूर उन 2 महापुरुषों की वजह से इतना दहाड़ रहा है, आप कृपया करके मत जाइए। सुग्रीव बाली बोलता है कि अगर वो दोनों पुरुष भगवान हैं तो अच्छी बात है कि मैं उनके मारने से तर जाऊंगा, वरना आज मैं सुग्रीव को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा
लेकर जाता है और सुग्रीव को एक मुक्का मारता है। सुग्रीव वहां से भागते हुए राम भगवान के पास पहुंचते हैं। राम भगवान ने कहा तुम दोनों का चेहरा एक जैसा है इसलिए मैं मार नहीं पाया। तब राम भगवान जैसे ही स्पर्श करते हैं सुग्रीव के अंदर की जितनी पीड़ा थी वो सब तुरंत दूर हो जाती है। भगवान माला पहनाकर सुग्रीव को भेजते हैं बाली के पास। तुरंत फिर से बाली को दहाड़ता है, युद्ध के लिए ललकारता है। बाली आता है, युद्ध शुरू हो जाता है और उसी युद्ध के समय राम भगवान एक तीर चलाते हैं जो कि बाली के हृदय में जा लगती है। बाली के हृदय में जैसे ही बाण लगता है बाली वहीं पर गिर जाता है। अब भगवान राम जैसे ही बाली की तरफ बढ़ते हैं बाली सिर्फ भगवान को देखता है, सिर्फ भगवान को निहारता है। अरे बाली तो वो बलवान है जो 6 महीने रावण को अपनी कांख में दबा के रखा था और अगर कोई एक बाण से बाली को मार ले तो ये तो समझने वाली बात है कि भगवान के सिवा तो ये कोई कर ही नहीं सकता है। भगवान को निरंतर एक टकटकी लगा के देख रहा है। अब यहाँ पर बाली क्या कहता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अब तुम कवन नाथ मोहि मारा। मैं तुम्हारे लिए बैरी हो गया और सुग्रीव एक दिन मिला है वो तुम्हारे लिए अतिशय प्रिय हो गया। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था नाथ जो तो आपने मुझे मार दिया। सीता माता की खोज कराना था तो आप मुझसे बोलते अरे वही रावण जिसको मैंने 6 महीने अपने कांख में दबा के रखा था वो मेरे सामने कभी टिकता था। मैंने ऐसा क्या अपराध किया था स्वामी जो आपने मुझे मारा। अब यहाँ पर बहुत लोग ये बातें कहते हैं, मुझसे ही बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया कि भगवान राम इतने ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो उन्होंने बाली को छिप के क्यों मारा, चोरी क्यों की। तो भगवान स्वयं मानस जी में उत्तर दे रहे हैं। जब बाली ये बात कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मेरा कौन सा गुण था जो आपने मुझे मार दिया, वो भी आपने छिप के मुझे मारा है। जो एक वीर पुरुष होता है वो कभी छिपकर प्रहार नहीं करता, पीठ पीछे प्रहार नहीं करता और आप मुझे छिप कर मारा। तो भगवान ने क्या कहा, बहुत सुंदर सी बात कही, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनु 60 कन्या समवे चारी इनहाहि कुदृष्टि बिलोकई जोई ताहि बंधे कछु पाप न होई। तो भगवान ने स्वयं उत्तर दिया है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम मेरे शत्रु नहीं थे, तब भी मैंने तुम्हें क्यों मारा। भगवान ने कहा है कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, 4 लोगों की बात कर रहे हैं, छोटे भाई की स्त्री और बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं और इनके ऊपर कोई भी कुलिष्ट डालता है वो पाप का भागीदार होता है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूं। और तूने यही कार्य किया क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखा था। सुग्रीव के साथ बाली ने उसकी पत्नी को नहीं भेजा था और ये बात उसने किया तो भगवान ने उसको दंड दिया। अब उसके बाद बाली कहता है मैं आपसे क्या ही विवाद करूं भगवान, आप तो सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञानी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। अब भगवान सोचिए बाली को भी इस बात पर तुरंत उसके सर को अपने हाथ में रख लेते हैं और बोलते हैं बाली अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे जीव को तुम्हारे शरीर में ही रहने देता हूँ। बाली कहता है कि हे स्वामी आप ये क्या कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतरा
सब ही समागति अविनाशी। बाल कहता है कि हे नाथ आप ये क्या बात कह रहे हैं? जिस नाम का जप निरंतर एक महात्मा संत करता रह जाता है और अंत समय में वो आपका नाम नहीं ले पाता, आपकी रची हुई माया के कारण, और आप तो मेरे सम्मुख खड़े हैं स्वामी, मैं कैसे आपसे कह दूं कि आप मुझे यहाँ पे जिंदा कर दीजिए? ये मेरे लिए परम 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 सौभाग्य की बात है। अगर मेरे लाखों लाख मुंह भी हो जाए स्वामी, तो मैं इसका वर्णन उन लाखों मुख से नहीं कर सकता नाथ, कि अगर आप समक्ष हो और आप मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें जीवित कर दूं, तो मुझे ये जीवन नहीं चाहिए नाथ, मुझे तो आपका परम पद ही चाहिए। मैं आपके लोक ही जाना चाहता हूँ नाथ, मुझसे ये बिल्कुल मत छीनिए। भगवान ने तुरंत बाली को अपने धाम अपने लोक को भेज देते हैं। माता तारा आती है जो कि बाली की पत्नी है, विलाप करते हुए आती है कि मेरे पति को मार डाला। भगवान बहुत सुंदर सी बात कहती है कि हे तारा, ये जो शरीर तुम देख रही हो बाली का, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन ये जो जीव निकला है बालिका को निरंतर हमेशा जीवित रहेगा। जो आत्मा है वो अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, सिर्फ ये शरीर मरता है। जब ऐसा ज्ञान देते हैं तारा भी बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है और कहती है कि हे स्वामी आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए बस। भगवान भी अपनी भक्ति उन्हें प्रदान करते हैं। अब सुग्रीव जी को जैसा वादा किया था भगवान ने कि मैं बाली को मारकर तुम्हें राजा बनाऊंगा, सुग्रीव को भेजते हैं, स्वयं नहीं जाते, लक्ष्मण जी को भेजते हैं राज्याभिषेक के लिए और बोलते हैं कि तुम जाओ, लेकिन हे मित्र ये बात मत भूलना कि हमें सीता जी की खोज में